अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आप सब दोस्तों को यकीनन हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो बराह करम कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। हमारी आज की कहानी अमरीकी रियासत वर्जीनिया के एक नौजवान माइकल के गिर्द घूमती है। माइकल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था और अपनी जिंदगी से काफी मुतमईन था। तमाम अमरीकी नौजवानों की तरह वो भी एक आज़ाद जिंदगी गुजार रहा था। वो तबीयत का थोड़ा खलंडरा था और लापरवाह सा था और इस वजह से अक्सर नुकसान भी उठाया करता था, लेकिन उसे अपना ये तर्ज जिंदगी बहुत पसंद था। वो सारा साल खूब मेहनत करता और पैसे बचाता और फिर अपनी सालाना छुट्टियों में दुनिया की सैर को निकल जाया करता। माइकल को सैर व सयाहत का बहुत शौक था। उस साल भी उसने प्लान किया था कि उसने इटली घूमना है। उसे असल में रोम जाने का बहुत शौक था। वहां के मुतालिक किस्से कहानियां सुनकर उसका दिल चाहता था कि वो भी उन गलियों में घूमे जहां वक्त के बड़े बड़े बादशाह घूमा करते थे, जहां के वाकयात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। चुनाचे उसने एक ट्रैवल एजेंसी से बात की और इटली का टूर पैकेज ले लिया। इटली जाने वाले ग्रुप में यूरोप और अमेरिका से आए हुए कई लोग थे। इनमें इंग्लैंड की जीना और स्पेनिश लूसिया काबिले जिक्र थे। कुछ और लोग भी थे, लेकिन उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी न थी, लिहाजा माइकल की ज्यादा गपशप इन्हीं दो लड़कियों के साथ होती थी। टूर के पहले 3 दिन वो लोग मुख्तलिफ जगहों की सैर करते रहे। उन्होंने मशहूर जमाना वीनस की सैर की, कश्तियों में शहर की गलियों में घूमते रहे। फिर उनके एजेंट ने उन्हें बताया कि अब उन्हें रोम जाना है। माइकल ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि उसे वेटिकन सिटी देखने का बहुत अरमान था। इसी तरह उसे पुराने कलीसा और खुसूसन पैंथियन और कोलोजियम में गहरी दिलचस्पी थी। उस दिन रोम का मौसम खुशगवार था। मई के इब्तिदाई अयाम चल रहे थे। हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी, लेकिन गर्मी नहीं लग रही थी। सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो कोलोजियम की सैर को जा रहे थे। कोलोजियम की शान शौकत देखकर वो लोग बहुत मरूब हो गए। फिर गाइड ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि अभी कुछ वक्त बाकी है तो म्यूजियम की भी सैर कर लेते हैं। वो सब लोग अपने गाइड के साथ म्यूजियम चले गए। म्यूजियम अनवा और इकसाम के नवादरात से भरा हुआ था। वो लोग म्यूजियम में घूमते हुए खुशखबरियों में मसरूफ थे। माइकल पूरे टूर में जीना और लूसिया को इम्प्रेस करने के लिए अजीब अजीब हरकतें करता रहा था। जब वो म्यूजियम के 3rd फ्लोर पर पहुंचे तो वहां बालकनी में उन्होंने एक बिल्ली को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। बच्चा अपनी मां के आसपास उछल रहा था और मां उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। लूसिया को बिल्ली से डर लगा, जिसका उसने इजहार कर दिया। माइकल ने उसे तंग करने का सोचा। उसने बिल्ली के बच्चे को हाथ में उठाया और बालकनी की तरफ खड़ी लूसिया पर उछाल दिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बिल्ली भी कुछ समझ न पाई। लूसिया के मुंह से चीख निकली और वो नीचे बैठ गई। बिल्ली का बच्चा उड़ता हुआ बालकनी से बाहर चला गया। सब लोग उसे देखने बालकनी की जानिब लपके। बिल्ली का बदकिस्मत बच्चा 3री मंजिल से नीचे जा गिरा था। बिल्ली बदहवासी में नीचे की जानिब भागी, लेकिन उसके नीचे पहुंचने तक उसका लख्ते जिगर अपनी जान की बाजी हार चुका था। वो नन्हा मासूम सा बच्चा अब लाश की सूरत में अपनी मां के सामने पड़ा था। बिल्ली के हलक से अजीब व गरीब आवाजें निकल रही थीं, जिनमें गम और गुस्से के जज्बात नुमाया थे। उसने कहरालूद नजरों से ऊपर की जानिब देखा, जहां माइकल और उसका ग्रुप खड़ा था। जीना और लूसिया को यह हरकत इंतहाई नागवार गुजरी और उन्होंने इसका इजहार भी किया। माइकल खिसियानी सी हंसी हंसकर कहने लगा कि मेरा मकसद उसे मारना नहीं था, मैं तो बस लूसिया को डरा रहा था। ये एक हादसा था, तो इसे इतना सीरियस नहीं लो। लेकिन लूसिया और जीना अब उससे थोड़ा खिंची खिंची रह रही थीं। थोड़ी देर बाद वो ये सब बातें भूल गए। गाइड उन्हें घुमाता फिराता नीचे तहखाने में ले गया, जहां पुराने जमाने में कैदियों को तरह तरह की अजियतें दी जाती थीं और मौत की सजा पाने वालों के लिए तड़प तड़प कर जान देने की मशीनें मौजूद थीं। माइकल के जहन से कुछ देर पहले होने वाला हादसा बिल्कुल निकल चुका था और अब वो इन मशीनों को बहुत हैरत और दिलचस्पी से देख रहा था। वो एक अजीब सी मशीन उसे बहुत पसंद आई थी, जो पत्थर से बनी थी और एक ताबूत की मानिंद थी।
اس پر ایک پتھر کی سل تھی جس میں لوہے کی نوکیلی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور وہ چین کی مدد سے اوپر نیچے ہوتی تھی۔ پرانے زمانے میں موت کی سزا پانے والے بدنصیب قیدیوں کو اس تابوت میں لٹا کر اوپر سے پتھر کی سل کو چھوڑ دیا جاتا تھا جو پوری قوت سے نیچے آتی تھی، اور اس میں لگی سلاخیں اس قیدی کے پورے جسم کے آر پار ہو جایا کرتی تھیں۔ مائیکل کے ذہن میں ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا اور اس نے میوزیم کے بوڑھے ملازم سے کہا کہ وہ اس مشین کا تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ ملازم اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ مائیکل نے گائیڈ سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس مشین میں لیٹے، اور گائیڈ اور ملازم چین کی مدد سے اس طرح سل کو آہستہ آہستہ نیچے لائیں کہ لوہے کی نوکیلی سلاخیں اس کے جسم کو چھو لیں، پھر سل واپس اوپر کر لیں۔ وہ اس خوف کو محسوس کرنا چاہتا ہے جو اس وقت قیدی کو محسوس ہوتا ہوگا جب سل اس کے اوپر گرتی ہوگی۔ گائیڈ نے اس کے اس فضول خیال کو یکسر مسترد کر دیا، لیکن اس نے گائیڈ کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے۔ گائیڈ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا۔ گروپ کے دوسرے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو مائیکل کا مذاق اڑایا، پھر معاملے کی نزاکت دیکھ کر اسے سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ لیکن مائیکل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جینا اور لوسیا بھی اپنی ناراضگی بھول کر مائیکل کے پاس آئیں، لیکن اس پر اپنی خواہش پوری کرنے اور دوسروں کو امپریس کرنے کا بھوت سوار تھا۔ آخر گائیڈ اور ملازم اس شرط پر مان گئے کہ کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ داری مائیکل کی ہوگی۔ مائیکل خوشی خوشی جا کر پتھر کے تابوت میں لیٹ گیا اور اپنی نظریں لوہے کی سلاخوں پر جما لیں جو بمشکل اس سے 6 فٹ اوپر لوہے کی چین میں بندھی ہوئی سل میں لگی تھیں۔ اس نے گائیڈ کو اشارہ کیا کہ آہستہ آہستہ سل کو نیچے لے کر آئے۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نوٹ نہیں کیا تھا کہ کچھ دیر پہلے جس بلی کے بچے کو مائیکل نے اپنی لاپرواہی سے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا، وہ دبے پاؤں ان کے پیچھے پیچھے تہخانے تک آ گئی تھی۔ مائیکل تابوت میں لیٹا اپنے تجربے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلاخوں والی سل کو آہستہ آہستہ نیچے آتے دیکھ کر اس کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس مشین سے سزا پانے والے قیدی کی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیسی اذیتناک حالت ہوتی ہوگی۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ سل نیچے کی جانب مائیکل کے جسم کے قریب آئی۔ اب یہ سب کچھ مائیکل کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے ڈری ڈری سی آواز میں گائیڈ سے کہا کہ سل کو واپس اوپر کھینچ لو، مجھے باہر نکلنا ہے۔ گروپ کے باقی ممبرز بھی حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ لڑکیاں سوچ رہی تھیں کہ واقعی مائیکل تو بہت بہادر ہے، لیکن تہخانے میں کوئی ایسا بھی تھا جسے مائیکل سے شدید نفرت تھی، اور یہ اس کے لیے بدلہ لینے کا سنہری موقع تھا۔ گائیڈ اور ملازم اپنی پوری توانائی صرف کر کے سل کو اوپر کی جانب کھینچ رہے تھے، اور اب اتنا گیپ بن گیا تھا کہ مائیکل تابوت میں سے اٹھ کر باہر نکل آتا۔ اسی اثنا میں کونے میں کوئی خوخوار انداز میں غرایا۔ سب کی توجہ اس جانب ہو گئی۔ وہاں وہ بلی کھڑی تھی اور ان سب کو گھور رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت امڈ آئی تھی۔ گائیڈ اور ملازم جو سل اوپر کھینچ رہے تھے کچھ گھبرا سے گئے۔ مائیکل نے بلی کو تو نہیں دیکھا، لیکن آواز سن کر اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے نہا گیا۔ اس نے چاہا کہ جلدی سے اٹھ کر تابوت سے باہر نکل آئے، لیکن اس بار شاید قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی، یا آج اسے اپنی سب سے بڑی لاپرواہی کی سب سے بڑی سزا ملنے والی تھی۔ بلی نے خونخوار آواز نکالتے ہوئے انتہائی غصیلے انداز میں اچھل کر گائیڈ کے ہاتھ پر اپنے پنجے گاڑ دیے۔ گائیڈ ایک تندرست و توانا شخص تھا، لیکن اس اچانک حملے سے وہ سنبھل نہیں پایا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ زخم کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس نے وہ چین پکڑی ہوئی ہے جس سے پتھر کی سل بندھی ہے۔ چین اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بوڑھا ملازم اکیلا منو وزنی سل کا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا، چنانچہ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ بھی چین پر سے اٹھ گئے۔
चेन तेजी से वापस ऊपर की जानिब गई और उतनी ही तेजी से पत्थर की सलाखों लगी सिल नीचे की जानिब आई। माइकल अपनी एक टांग ताबूत से बाहर निकाल चुका था, लेकिन इस सारे वाक़े ने उसे इतना मौका ही नहीं दिया कि वो पूरी तरह ताबूत से बाहर निकल आता। सिल एक धमाके से वापस ताबूत पर आ गिरी। माइकल के मुंह से एक खौफ से भरपूर भयानक चीख बरामद हुई। उसकी टांग कटकर ताबूत से बाहर लटक गई। ग्रुप के तमाम मेंबरान सकते में आ गए थे। दोनों लड़कियों की हालत खराब हो गई और बाकी सब लोग भी खौफजदा से खड़े देख रहे थे। बिल्ली ने अपने बच्चे की मौत का बदला ले लिया था। वो इत्मीनान से चलती हुई बाहर निकल गई। रूम के म्यूजियम की सदियों पुरानी मशीन ने एक बार फिर ताज़ा इंसानी खून का मज़ा चख लिया था। शाम गहरी होती जा रही थी और तहखाने में भी अंधेरा छाने लगा था। ग्रुप के मेंबरान को महसूस हुआ कि शायद इस अंधेरे में उन बदकिस्मत कैदियों की आहें और सिसकियां भी शामिल हो गई हैं जो सदियों पहले इन वहशतनाक मशीनों का निशाना बनकर अजियत भरी मौत का शिकार हुए थे। वो लोग बोझल कदमों से बाहर निकल आए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिल उठाकर बदकिस्मत माइकल को आखिरी बार देख लेता, लेकिन शायद देखने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं था। सैकड़ों सलाखें माइकल के पूरे जिस्म में पेवस्त हो चुकी थीं। उसकी लापरवाही ने बिलाखिर आज उसकी जान ले ली थी। दोस्तों, आई होप कि आज की कहानी अपनी नौयत की एक मुनफरिद कहानी थी जो माँ की ममता और बदले के जज्बात से भरपूर थी और हमें ये सबक देती है कि हमें अपने रोज़मर्रा के मामलात में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी लापरवाहियां जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम यूं ही अच्छी अच्छी कहानियां आपकी खिदमत में पेश करते रहें। सरसराहट टीवी की इस एपिसोड से हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।